हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 8th इंग्लिश इट सो हैपेंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। करते हैं स्टार्ट। आशा है कि आप सब ठीक ही होंगे। होप यू ऑल आर फाइन। सो इसी बात पे प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। वीडियो को एंड तक देखना। आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने यहाँ पे डाले हैं विद आंसर्स। सो फर्स्ट इज कॉम्प्रीहेंशन चेक के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे वो भी हैं। सो उन्हीं से ही स्टार्टिंग हो रही है। सो फर्स्ट वन इज व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन टू द डॉग एंड द ऑक्स। आपको जिन्होंने स्टोरी पढ़ी है उनको पता ही होगा कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। डॉग है, ऑक्स है, कैमल है ना, जो कि वहाँ पे डेजर्ट में रहते हैं। सो जो डॉग है और ओक्स है उनको क्या काम दिया गया था, तो डॉग को क्या काम दिया गया था, फैचिंग एंड कैरिंग। अब आपको पता है डॉग छोटा सा होता है तो वो इतनी भारी चीज़ें नहीं उठा सकता, जैसे लकड़ी उठा लेता है, लकड़ी को इधर से उठा के दूसरी साइड रख देता है। ओक्स क्या करती है, ओक्स को इसमें फील्ड में काम आता है, प्लग द फील्ड्स, खेती बाड़ी में इसका ओक्स का यूज़ किया जाता है। ओक्स हेल्प करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल है वो डेजर्ट के रेगिस्तान के बीच में क्यों रहता है। द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिडंट वॉन्ट टू वर्क। वो काम करना नहीं चाहता इसलिए वो डेजर्ट के बीच में रहता है। वॉट मेड द डॉग, हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। जो डॉग, हॉर्स और ऑक्स हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा क्यों हो गए थे, क्योंकि जब वो मैन के पास जाते हैं और मैन के पास जाके कैमल की शिकायत करते हैं कि वो कोई भी काम करके राजी नहीं है, वो कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो मैन उसको क्या कहता है कि अगर कैमल काम नहीं करता है तो उसके हिस्से का भी काम तुम्हें तीनों को करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, बिकॉज मैन देयर मास्टर told them to work double time to make up for the camel's idleness. How did the jinn know the horse was complaining against the camel? जिन को कैसे पता लगा कि जो हॉर्स है वो कैमल के बारे में, कैमल के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहा है। अब जो जिन है वो एक तरह से वहाँ का डेजर्ट का क्या है, मास्टर है, प्रॉपर इंचार्ज है डेजर्ट का। सो ही उसे पता था कि कैमल कौन होते हैं, कैसा दिखता है कैमल, जिसकी बहुत लंबी सी नेक होती है और लंबी लंबी लेग्स होती हैं। स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ एंड हम नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन चेक करेंगे। और जिन्होंने अब तक लाइक नहीं करा प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। अब इसमें आपको अपने व्यूज़ रखने हैं कि जो वो कैमल होता है वो पानी में जो पूल होता है उसमें अपनी ही शक्ल देख रहा होता है। अब कोई इतनी ज़्यादा अपनी शक्ल देखेगा तो क्या लगता है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हैंडसम समझ रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है वो, और उसको बहुत अच्छा लगता है अपनी इमेज वहाँ पे देखना। सो दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट द कैमल लव्ड इट्स ओन इमेज इन द पूल, परहैप्स ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ हैंडसम लुकिंग। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैमल सैड हम्प रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम। जो कोई भी अगर कैमल को कहता था किसी भी काम के लिए तो वो क्या कहता था, हम्प हम्प, यही बोलता था वो। तो उसने जो जिन है उसको भी यही चीज़ बोली हम, जिसकी वजह से जिन को ना बहुत ज़्यादा अनॉय हो गया था। तो उसने क्या करा कि कैमल के ऊपर ना हम्प ही बना दिया। हम्प क्या होता है, इस शेप में आपने देखा होगा कैमल के ऊपर एक कुबड़ सा बना होता है, राइट। सो वो हम्प कैमल के ऊपर बन जाता है। वॉट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द यूज़ ऑफ द हम्प। हम्प का यूज़ क्या बताया जिन ने कि हम्प की वजह से वो काफ़ी दिनों तक खाना वहाँ पे स्टोर करके रख सकता है, उसको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। देखा भी होगा आपने रियलिटी में कैमल को भूख नहीं लगती, वो 2 से 3 दिन तक का खाना उसमें अपना स्टोर कर लेता है, उसमें फैट स्टोर होता है। सो द कैमल्स हम्प कंटेन्ड फूड मटीरियल, इट हेल्प द डेजर्ट एनिमल गो विदाउट एनी फूड फॉर 3 days। वो कहीं भी जा सकता है
भूखा रह सकता है, भूखा तो नहीं रहेगा, खैर उसको खाने की नीड नहीं पड़ेगी 3 दिन तक। ओके, 3 days। इसका MCQ भी बन सकता है आपका। He has never yet learned to behave. In the light of this, what is the writer's opinion about the camel? राइटर का ओपिनियन क्या था इसके रिगार्डिंग? जो राइटर थे कि वो कैमल ना ऐसे कैसे ही रहेगा, उसमें उसके बिहेवियर वगैरह में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके नेचर या उसकी हैबिट्स ऐसी ही रहेंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। और अब हम शायद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, यस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू? क्या ये जो स्टोरी है ये ट्रू लगती है आप लोगों को? नहीं, ये सिर्फ एक इमेजिनरी स्टोरी है, सिर्फ एक इसमें इमेजिनेशन ही हुई है, मतलब ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं है। What according to you is the story about? आपके अकॉर्डिंग स्टोरी किस बारे में है? ये क्वेश्चन बच्चों इम्पॉर्टेंट है, आपका ये MCQ के वे में भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा सकता है, 1 मार्क्स में भी पुटअप कर सकते हैं टीचर। सो कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ द वर्ड बिगिन, why everyone should do his or her share of work seriously, how animals are important to humans, how the camel got his hump। मतलब बातें तो ये चारों की चारों ही ठीक हैं, बट उसने पूछा कि इस स्टोरी में क्या ये बताया गया है। तो स्टोरी में जाहिर सी बात है, चैप्टर का नेम ही यही है कि हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, तो यही सही रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड? इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं है, इसमें आपको अपने बारे में बताना है कि आप ओवर द वीकेंड क्या करते हैं, आप एक्टिव हो या फिर ऐसे ही आलसी से हो। ओके, ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, देयर आर ब्रॉडली 2 कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स। 2 कैटेगरीज होती हैं, वो काम करते हैं जो लोग, दोज हु प्रेफर टू डू टुडे, जो आज का काम आज ही करना चाहते हैं ना कि कल। ये और दूसरी कैटेगरी के कौन से होते हैं कि जो काम कल के ऊपर हमेशा छोड़ते रहते हैं। तो आप किस कैटेगरी के हैं? बेशक से आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि आज का काम आज नहीं करते बल्कि कल करते हैं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आज का काम आज ही करना चाहिए और आंसर में भी आपको यही लिखना है। सो फर्स्ट कैटेगरी पे आप बिलोंग करते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ लिखी हुई है, जनरल सी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इन चैप्टर्स के MCQ भी कराए जाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स में यही आते हैं, सो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। ओके, थैंक you for watching.